Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this particular video, we are going to discuss another important concentration term which is mass by volume percentage. इससे पहले हम लोग दो concentration terms discuss कर चुके हैं. First one was mass by mass percentage and second volume by volume percentage. आज की वीडियो में हम लोग mass by volume percentage पढ़ेंगे. अगर आप लोगों ने इससे पहले दो concentration terms नहीं पढ़ी हैं तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके देख सकते हैं. तो देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन में क्या गिवन है. इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट की तो मास की बात हो रही है, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या बता रहा है कि जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है उसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का मास किसी भी सॉल्यूशन के 100 ml में जितना डिसॉल्व है उसे ही क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड डिनोटेड बाय परसेंट W बाय V. फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100. हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है और ये डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तो नोट कर लो. अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो इस टर्म में दी जाएगी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, और हमारे पास जो क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया होगा या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दी होगी और हमें किसी और फॉर्मूला को यूज करने के लिए इनकी जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हमें कंसंट्रेशन दे देगा और हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे और हमें किस तरीके से डील करना है. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम. यहां से हमें क्या पता चला, मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना है. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl इन 75 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ भी पोटेशियम क्लोराइड है, ये हमें सॉल्यूट के लिए गिवन है, सॉल्वेंट के लिए गिवन है. तो देखो कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हमें पता चला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला लगना है भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. क्या होता है ये, ऊपर क्या रखते हैं मास, नीचे रखते हैं वॉल्यूम, ये होगा ग्राम में और ये मिलीलीटर इंटू 100. फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, परसेंटेज के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, यानी कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. KCl कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर, KCl का मास गिवन है कितना, 3 ग्राम इन 75 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ये कितना है, 75 ml. तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 75 ml, और मास ऑफ KCl 3 ग्राम. यहां पुट करेंगे 3 बाय वॉल्यूम कितनी है, 75 इंटू 100. कैलकुलेट करेंगे 4%. इजी था ना. ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो यहां पे हमारे पास क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द 80 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. क्या क्या बातें निकल कर आई, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें. ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम में चाहिए और ये मिलीलीटर इंटू 100. फिर क्या लिखा हुआ है, ऑफ द 80 ml सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 80 ml कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम. वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे 20 बाय 80 इंटू 100, 25%. ये क्या आ गया हमारे पास आंसर.
आई होप क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, आपको समझ आया होगा कि हमें फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है, कैसे किसी भी गिवन क्वेश्चन से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।